जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा, मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। वृश्चिक राशि वृश्चिक असेंडेंट, स्कॉर्पियो राशि स्कॉर्पियो असेंडेंट। देख लेते हैं कि जून 2026 का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो शनि आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसमें शनि और जुपिटर दोनों की एनर्जीज हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा बजटिंग जरूरी है। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। 19 मई के बाद जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे तो 11th हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, मतलब कि पैसा भी अच्छा आएगा, गेन्स में भी आपको फायदा होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। और सबसे खूबसूरत ट्रांजिट ये है कि 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे तो आपके भाग्य स्थान को काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मतलब कि एक बहुत बेहतरीन धन योग आपकी कुंडली में बन रहा है। या आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जो ये गोचर है आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस में। तो आप ये देखिए कि आपकी खुद की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउस में बैठे हुए हैं और उस चीज को स्ट्रॉन्ग करिए, उस चीज से रिलेटेड रेमेडी करिए, तो आपको ये वाला जो ट्रांजिट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। भाग्य आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है जुपिटर के कर्क राशि में प्रवेश करने से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। या एक हाथ से आप कमाएंगे तो दूसरे हाथ से आप खर्चा करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल योग है, खर्चा भी हो रहा है और कमाई भी हो रही है, लेकिन हाँ सेविंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी। आप सेविंग थोड़ा नहीं कर पाएंगे, बट खर्चे तो आपके आराम से निकलते रहेंगे। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना थोड़ा सा आपको होगा, और बेस्ट यही है कि जो भी आप कमाएं उसको एक है ना उसका एक काम करिए, क्योंकि यहाँ पे ना खर्चा भी होता जाएगा, कमाई भी होती जाएगी। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जितना कुछ आप कमाते हैं उसका कुछ परसेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक प्रण ले लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए, 2%, 5%, 10%, 1%, वॉटएवर, उस परसेंट को जरूरतमंद को डोनेट करना शुरू कर दीजिए, तो आपके एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों की हेल्थ का ध्यान आपको इस समय रखना होगा, उनकी स्टडीज में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लोगों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। और बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपके मिलेंगे जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उस पर नज़र लगा सकते हैं। आपको नज़र इस समय जल्दी लग सकती है, तो टाइम टू टाइम अपनी नज़र उतारते रहिए तो फिर थोड़ा सा सही रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों, जुपिटर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि पाकिस्तान में आएंगे तो शानदार और पावरफुल पोजीशन है ही। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, और स्कॉर्पियंस के लिए मतलब वृश्चिक राशि के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। और जुपिटर अपने 2रे और 5वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा
इन्हांसमेंट होगा। और आप सोचिए जुपिटर जो कि नवम भाव में मतलब पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो डिवोशन, फॉर्च्यून, मांगलिक कार्य, इन सब चीजों का आपके इस जन्म के पुण्य कर्मों का भाव है। तो इस जन्म में मतलब अभी तक में आपने जो अच्छे अच्छे काम करे हैं उन सब का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। नौवां भाव बताता है कि इस जन्म में आपने अच्छे कौन से काम करे हैं और उसका फल आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं, इसलिए इस समय आपका जीवन काफी पावरफुल, पॉजिटिव, एक्टिवेट होने वाला है। और नवम भाव में जुपिटर होने से ट्रेवल के भी योग बनते हैं, खासकर एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल। तो जो लोग टीचर हैं, मेंटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड करते हैं या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो एक बहुत सुंदर योग यहाँ पे आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश को भी आस्पेक्ट करेंगे, इसलिए आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपके व्यक्तित्व पे एक अलग निखार आएगा। लेकिन साथ ही में आपका वेट भी बढ़ सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपके कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होंगे, लोग आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। खास तौर पे देखा जाए तो जुपिटर की नवम दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है, इसलिए अगर आप बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्पेकुलेटिव गेन्स वगैरह के लिए शेयर मार्केट वगैरह में भी हैं, तो भी आपको ओवरऑल जो है ये टाइम आपके लिए लगी रहेगा। और शुक्र देव भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे और ये प्लेसमेंट भी काफ़ी सही रहेगी। 2 गुरु आपके नवम भाव में आपके भाग्यस्थान में आके बैठेंगे, जो कि द्विगुरु राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। और ये दोनों आपको विजडम देंगे, आपको ज्ञान देंगे। मतलब दोनों गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो कह सकते हैं ब्यूटी विद इंटेलिजेंस। मतलब जो भी चीज़ आप करेंगे उसको अपने इंटेलिजेंस से ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हुए करेंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग भी मिलने वाली है, और ये लर्निंग पार्टनरशिप में हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट में भी के लिए भी हो सकती है। जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनका ये काम हो नहीं रहा है, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहीं का वीज़ा लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, आप इसको कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी आप जो है फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो ये फेवरेबल टाइम रहेगा। अब वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए तो ये ट्रांजिट के सारे जितने भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए हो रहे हैं, और ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। रेमेडीज़ के लिए यही बोलूँगी, क्योंकि नवम स्थान भी आपका जागृत हो रहा है, भाग्यस्थान आपका जागृत हो रहा है। अपने भाग्य को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जब भी मौका मिले तो मंदिर ज़रूर जाएं। किसी भी मंदिर में जाके वहाँ पे प्रवेश करें, वहाँ पे कुछ मिनट के लिए बैठे, उसके साथ साथ अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें, मतलब कि हनुमान चालीसा रेगुलर करें। धन्यवाद।